जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज हम पढ़ रहे ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 53। अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी देवी का हरण और श्लोक संख्या से 26 से लेकर 37 तक, क्योंकि 25वें श्लोक के बाद सीधा 37 श्लोक को ही तात्पर्य दिया गया है। तो मैं पहले 25 से श्लोक पढ़ते जाऊंगा, फिर आगे हम 37 तक 37वां श्लोक हम पढ़ सकते हैं। एवं चिन्तयति बाला गोविन्दारितमानसा नियमेलतया कालज्ञा नेत्रे चाश्रुक्ललाकुले। इस तरह से सोच रही तरुण बाला ने, जिसका मन भगवान श्री कृष्ण ने चुरा लिया था, यह सोच कर कि अब भी समय है, अपने अश्रुपूरित नेत्र बंद कर लिए। श्री श्रीधर स्वामी ने कालज्ञ शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। रुक्मिणी ने सोचा यह गोविंद के आने का न्याय संगत समय भी नहीं है, और इस तरह उसे कुछ ढाढ़स बंधा। 27 श्लोक संख्या। एवं मध्वा प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं नृपा वामं पुरो भुजो नेत्रं स्फुरन् प्रियभाषिणः। हे राजन, जब वह दुल्हन गोविंद के आगमन की इस तरह प्रतीक्षा कर रही थी, तो उसे लगा कि उसकी बाई जांघ, बाई भुजा तथा बाई आंख फड़क रही है। इस तरह संकेत था कि कुछ प्रिय घटना घटने वाली है। श्लोक संख्या 28। अथ कृष्ण विनिर्दिष्ट स एव द्विजसत्तमः अन्तःपुरचरिं देवी राजपुत्रीं ददर्शः। तभी वह शुद्धतम विद्वान ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार दिव्य राजकुमारी रुक्मिणी से भेंट करने राजमहल के अंतपुर में आए। श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण नगर के बाहर उद्यान में आ चुके थे, और रुक्मिणी की चिंता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ब्राह्मण को बताया था कि वह जाकर उनके आगमन का समाचार दे। साम्प्रदृष्टवदनं व्याघ्रत्मगतिं सति आलक्ष्य लक्षणाभिज्ञा समपृच्छच्चुस्मिता। ब्राह्मण के प्रसन्न मुख तथा शांत चाल को देखकर ऐसे लक्षणों की दक्ष व्याख्या करने वाली साध्वी रुक्मिणी ने शुद्ध मंद हास से उनसे पूछा। तस्याम् आवेदतं प्राप्तं शशशं यदुनन्दनम् उक्तं स सत्यवचनं माप्तोपनयनं प्रति। ब्राह्मण ने उन्हें यदुनंदन के आगमन की सूचना दी और उनके साथ विवाह करने के श्री भगवान के वचन को कहकर सुनाया। तमागतं समाज्ञाय वैदर्भी दृष्टमानसा न पश्यन्ति ब्राह्मणाय प्रियन्मन्यन्न नामसा। राजकुमारी वैदर्भी भगवान श्री कृष्ण का आगमन सुनकर
अत्यधिक प्रसन्न हुए। पास में देने योग्य कोई उपयुक्त वस्तु न पाकर उसने ब्राह्मण को केवल नमस्कार किया। प्राप्तो श्रुत्वा स्वगृहीतो रुद्वाह प्रेक्षणो सुखो अभ्ययातुर्य घोषेण रामकृष्णो समर्हणे। जब राजा ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम आए हैं और वह उसकी पुत्री का विवाह देखने के लिए उत्सुक है, तो वह बाजे गाजे के साथ उनका सत्कार करने के लिए पर्याप्त भेंटें लेकर आगे बढ़ा। 33 मधुपर्क उपानीय वासांसि विरजांसः उपायन्यानभीष्टानि विधिवत्समपूजयन्। उन्हें मधुपर्क, नए वस्त्र तथा अन्य वांछित भेंटें देकर उसने निर्धारित विधियों के अनुसार उनकी पूजा की। 34 तयोर्निर्वेशनं श्रीमद् उपाकल्प्यं महामवति ससैन्ययो सानुगयो रातिथ्यं विददे तथा। उदार राजा ने दोनों प्रभुओं के लिए तथा उनकी सेना एवं उनके संगियों के लिए भव्य आवासों की व्यवस्था की। इस तरह उसने उनको समुचित आतिथ्य प्रदान किया। एवं राज्ञा समेतानां यथा वीर्य यथा वयः यथा बलं यथा वित्तं सर्वकामै समर्हत। इस तरह भीष्मक ने इस अवसर पर एकत्र हुए राजाओं को समस्त वांछित वस्तुएं प्रदान की और उनकी राजनीतिक शक्ति, आयु, शारीरिक बल तथा संपत्ति के अनुसार उनका सम्मान किया। कृष्णमागतमाकर्ण्य विदर्भ पुरवासिनः आगत्य नेत्रांजलिभिः पुपुस्तन् मुखं पंकजम्। जब विदर्भ वासियों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं, तो वे सब उनका दर्शन करने गए। अपनी आंखों की अंजलि से उन्होंने उनके मुख कमल के मधु का पान किया। श्लोक संख्या 37। कृपया दोहराइए। अस्य उनकी एव एकमात्र भार्या पत्नी भवितुम होने के लिए रुक्मिणी अर्हति पात्र है, न अपरा कोई दूसरी नहीं, असौ वे अपि भी अनवज्ञ निर्दोष आत्मा स्वरूप भैष्म्य भीष्म की पुत्री के लिए समुचित उपयुक्त पति अस्यैव भार्या भवितुम् रुक्मिण्यः तीनापरा असाव्यप्यन्नवध्यात्मा भैष्म्या समुचितः पति अस्यैव भार्या भवितुम् रुक्मिण्यः तीनापरा असाव्यप्यन्नवध्यात्मा भैष्म्या समुचितः पति अस्यैव भार्या भवितुम् रुक्मिण्यः तीनापरा असाव्यप्यन्नवध्यात्मा
अस्यैव भार्या भवितुम् रुक्मिण्यहरति नापरा सा व्यपन्नवदात्मा भैष्म्याः समुचितः पतिः अस्यैव भार्या भवितुम् रुक्मिण्य अर्हति नापरा अस्साव अपि अनवदत्यात्मा वैष्म्यः समुचितः पतिः अस्य भार्या भवितुम् रुक्मिणी अर्हति नापरा अस्य अपि अनवद्यम् वैष्म्यः समुचितः पतिः अनुवाद। नगर वासियों ने कहा, एकमात्र रुक्मिणी उनकी पत्नी बनने की योग्य है और वे भी दोष रहित सौंदर्यवान होने के कारण राजकुमारी भैष्मी के लिए एकमात्र उपयुक्त पति है। तात्पर्य: श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार इस श्लोक में विभिन्न नागरिकों के कथन सम्मिलित है। कुछ मनुष्यों ने संकेत किया कि रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के लिए उपयुक्त पत्नी है। दूसरों ने कहा कि उनके सिवाय अन्य कोई इसके योग्य नहीं है। इस प्रकार कुछ एक ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के सर्वाधिक योग्य पति है और अन्य मनुष्यों ने कहा उनके अतिरिक्त अन्य कोई योग्य पति है ही नहीं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कथा में। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहे कि भक्ति के 5 अंग महत्वपूर्ण हैं: नाम संकीर्तन, साधु संग, भागवत श्रवण, श्री विग्रह आराधना,
मथुरावास। ये 5 चीजें महाप्रभु बताए। साधु संग नाम संकीर्तन, साधुओं की संगति में एकत्रित आना, साधु संतों की संगति में आने के बाद नाम संकीर्तन करना, तीसरा भागवत श्रवण करना, चौथा श्री विग्रहों की आराधना और 5वां मथुरावास या धामवास करना। तो भक्ति के 5 अंग, इसके अंतर्गत ही हम प्रातःकालीन कार्यक्रम मंगलारती से लेकर भागवत कक्षा तक जो भी करते हैं ये पूरे 5 अंग होते हैं। श्री विग्रह आराधना, जैसे प्रातःकाल में मंगलारती से प्रारंभ होती है विग्रह आराधना। भले हम सभी भगवान की आरती या भगवान का अभिषेक या भगवान का श्रृंगार, भगवान को भोग अर्पण इत्यादि कार्य नहीं करते, मगर जब हम एक कार्य देखते हैं तब भी उसका वही फल हमें प्राप्त होता है जो व्यक्ति कर रहा है। ये हो गया श्री विग्रह आराधना। फिर उसके उपरांत हम तुलसी की आराधना करते हैं। जब तुलसी को जल अर्पण करते हैं, तुलसी की प्रदक्षिणा करते हैं, तो तुलसी की आराधना करना मतलब धामवास हो गया। वृंदायाम इति वनम इति वृंदावनम, जहाँ वृंदावन में तुलसी जी का सानिध्य प्राप्त होता है। यह वृंदावन की अधिष्ठता देवी श्रीमती राधा रानी है और उनको सारी सेवाओं में या सारा नियोजन करने के लिए तुलसी महारानी है। ये तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं को नियोजित पद्धति से व्यवस्थापन करते। तो जब हम तुलसी की प्रदक्षिणा करते तो मथुरावास हो जाता। 2 हो गए। फिर साधुओं की संगति में बैठकर हम नाम जप करते हैं, तो साधु संग भी हो गया और नाम जप भी हो गया। एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात वही कल्पते, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरत्न विधि बिना। जब श्रुति स्मृति और पुराण को छोड़कर हम एकांत भक्ति करने जाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। उनको लगता है हम अकेले बैठकर 64 माला जप करेंगे, अकेले बैठकर हम जप कर सकते हैं, या हम गाय के सानिध्य में गौशाला में अकेले में बैठकर जप करेंगे, या तुलसी के सानिध्य में बाहर बैठकर जप करेंगे। हम शिखर का दर्शन करते हुए टेरेस के ऊपर बैठकर अकेले जप करेंगे। ये सब भ्रांत धारणा है, क्योंकि वहां हम योग निद्रा में सो भी गए माया के अधीन, तब कोई गाय या सुदर्शन चक्र या तुलसी हमें उठाने वाले नहीं है। वहां पर हमें साधुओं की आवश्यकता है जो हमें उठा सके नींद से, और इस माया की नींद से जो हम माया की गोदी में सोए हुए हैं। तो साधु संग और नाम जप दोनों एक साथ हो जाता है। साधुओं की संगति में हम आते ही हैं मंगल आरती या मंदिर में कि हमें साधुओं की संगति प्राप्त हो। और जब मंदिर में आने के बाद साधु संग प्राप्त न करते हुए यदि हम बाहर जाके बैठे तो फिर उसका फल की क्या आवश्यकता है? या मंदिर में आने की आवश्यकता ही नहीं। लाखों हजारों मंदिर भारतवर्ष में है, फिर भी प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाए और उसका एकमात्र उद्देश्य था कि यहाँ पर शुद्ध ब्राह्मण साधु संतों का सानिध्य जनता को प्राप्त हो। जब जनता नागरिक उस शहर के लोग मंदिर में आए तो बाकी के मंदिरों में तो विग्रह है, पूजा पाठ हो रहा है, एक ब्राह्मण आरती कर रहा है और फिर मशीनरी डंग 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 चलते रहता है, फिर वहां पर साधु का नहीं। साधुओं की संगति प्राप्त हो, इसीलिए प्रभुपाद जी ने संस्था का एक मूल उद्देश्य ब्राह्मण और साधुओं की संगति प्राप्त हो। और साधुओं की संगति में हम क्या करते हैं? जप करते हैं। तो 4 हो गए, विग्रह आराधना हो गया, मथुरावास हो गया, नाम जप हो गया, साधु संग हो गया, और ये 5वां भागवत श्रवण। कभी कभी हमें लगता है भागवत सुनने की क्या आवश्यकता है, हम तो अभी 2:30 बजे उठ के जप करना प्रारंभ कर दिए, कार्तिक व्रत कर रहे हैं, हम 64 माला जप कर रहे हैं।
भागवत श्रवण करने की क्या आवश्यकता है, मगर ये महाप्रभु ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, उन्होंने भक्ति के 5 अंग बताया, उसमें से एक अंतर्गत है भागवत श्रवण। और इसलिए प्रभुपाद जी ने एक के बाद सारा सीक्वेंस में रखा। 5 चीजें हो सकती है जब हम मंदिर में भक्तों के सानिध्य में रहकर हम ये सारे कार्य करते हैं। तो मंदिर के कैंपस या मंदिर हॉल के बाहर गए तो फिर माया है ही वहां पर, निकटस्थे माया तारे झापट गया थे। कृष्ण भोली भोग वांछा करे। जब कृष्ण को भूल कर एक जीव भोग की इच्छा करते तो निकटस्थे माया तारे, माया दूर कहीं नहीं, वो निकट ही हमारे एकदम नजदीक है। जिस क्षण हम कृष्ण को भूल जाते हैं माया हमें और उस माया के आलिंगन में हम इतने अलग अलग तरकीब, इतने अलग अलग मार्ग ढूंढते हैं भक्तों का सानिध्य से दूर जाने। ये माया का कारण कुछ भी हो सकता है, व्यवस्थापन कारण बताए, हमारे घर के कारण बताए, हमारे शरीर के कारण बताए, हमारे कार्य के कारण बताए, कारण कुछ भी हो, मगर ये सारे कारण माया ही तैयार करके हमारे सामने लगा देती है। अरे तेरा फ्यूचर क्या होगा, अभी तो तू जवान है, बुढ़ापे में क्या होगा, बुढ़ापे में कौन तुझे खिलाएगा, तो अभी अच्छा है कि हम घर जाके शादी करें। मगर शादी करेंगे घर में हमारा ध्यान ख्याल रखने वाले क्या करेंगे। जैसे गौरव को बता रहे थे एक बार कि एक ब्रह्मचारी ने विवाह किया, उसका एक कंप्लेंट था कि मुझे गरम चपाती नहीं मिली आश्रम में, इसलिए मैंने विवाह किया। मगर फिर विवाह के पश्चात उसको जॉब वगैरह करना पड़ा, तो प्रातः काल में वो 6-7 बजे निकल जाता था घर से, फिर लोकल पकड़ के फिर 2 घंटे के बाद ऑफिस, फिर दोपहर में जब चपाती उसको डब्बे में जो मिलती थी वो टिफिन लाया था, तो ठंडा ही होता रबर के वजह से। मगर आगे चलकर आश्रम में ऐसी व्यवस्था हुई कि हर रोज गर्मा गर्म चपाती ब्रह्मचारियों को मिलने लगी। इसलिए उत्साह, निश्चय, धैर्य भी होना आवश्यक है। ये माया जब हम बताते आधि और व्याधि, व्याधि मतलब रोग, आदि मतलब हमारे मन के रोग, हमें ऐसा होने लगा है, मैं अभी खाऊंगा तो मेरे गले में खरोच आएगी, गले में मेरे गला पकड़ लेगा, या मैं कल का चावल खा लूंगा तो मेरे पेट में दर्द होगा, मैं अभी नहीं सोऊंगा तो मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। ये सारे आदि है, आदि। और फिर व्याधि मतलब जो डायरेक्ट रोग होते हैं। तो यहाँ पर श्रवण के विषय में रुक्मिणी का वर्णन, कितना तीव्र श्रवण। रुक्मिणी ने भी एक ब्राह्मण से भगवान के प्रति सिर्फ श्रवण किया, भगवान को कभी देखा नहीं है, भगवान को अभी देखे कि अभी देखा नहीं है। भगवान के प्रति सिर्फ तीव्रता से श्रवण करने के कारण रुक्मिणी ने इतनी आसक्त और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा लिया। हम तो भगवान को हर रोज देखते, 24 घंटे देखते, कमरे में फोटो लगा के रखे, मोबाइल में फोटो है, मंदिर में आते ही भगवान के दर्शन, कहाँ कहाँ नहीं लगा, फिर भी प्रेम नहीं बढ़ रहा, क्योंकि हम श्री राधा क्योंकि हम इतने उत्कंठा या तीव्रता से उनके प्रति श्रवण नहीं करते। अगर हम श्रवण करते तो हम अभी उनके साथ प्रेम हमारा गाढ़ हो जाता। प्रेम नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब हम उनके विषय में सुन रहे मगर क्वालिटी नहीं सुन रहे। जैसे कल ही मैं चर्चा कर रहा था, जब कोई कीर्तन या प्रवचन लगाते हैं तो उसको फील करना चाहिए, उसके साथ उसको हृदय से उसका संपर्क जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हमारी आदत है जब हम कुछ कार्य करते तब कीर्तन लगाते हैं, कीर्तन बजते रहता है, हम हमारी दुनिया में रहते, प्रवचन चलते रहता है, हम हमारी दुनिया में रहते। तो उसकी जो तीव्रता है, उसके जो भाव है, उसको हम समझ नहीं पाते। जैसे कुछ गा रहे तो उस गाने के समय उसका अर्थ यदि हमें पता है तो उस अर्थ के समझने के बाद हम जब गाते हैं तो उसका प्रभाव अधिक होता है। जैसे हम दामोदर अष्टकम हर रोज करते हैं,
नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। अंत लीलाय नमो अनंत लीलाय, जिनकी लीलाएं कभी भी समाप्त नहीं होती, ऐसे भगवान आपको मेरा प्रणाम। वो रस्सी भी कितनी भाग्यशाली होगी जो भगवान को बांधने के लिए जिसका उपयोग किया गया। प्रभुपाद जी को जब प्रश्न पूछा गया, प्रभुपाद जी इन फूलों का क्या भविष्य है जो भगवान के चरणों में आते हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा जब भगवान के चरणों में कोई पुष्प आते हैं तो जिस पेड़ के ये पुष्प है वो पेड़ अगले जन्म में मनुष्य शरीर उसको प्राप्त होगा। उसको अगले जन्म में मनुष्य शरीर उस पेड़ को प्राप्त होगा, सिर्फ भगवान के चरणों में फूल आने के कारण। तो फिर यदि हम भगवान के सामने बैठकर गा रहे तो फिर हमें तो निश्चित रूप से मिलना ही चाहिए मनुष्य शरीर, और वो भी भक्ति में शरीर, भक्ति करने के। तो श्रवण के ऊपर ही आधारित है हमारा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। पहले श्रवण करते तभी हम अच्छे से कीर्तन कर सकते हैं। हम जो सुनेंगे वही बातें करेंगे, हम जिसका चिंतन करेंगे वही उसकी चर्चा होगी। जब जो सुनेंगे उसके ऊपर बातें करेंगे और उसका चिंतन रहेगा। जैसे भगवान ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 64, 62, 63, 64 श्लोक संख्या जो है, ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषु उपजायते। ध्यान, पहले व्यक्ति ध्यान करता है, फिर उसके प्रति आकृष्ट होता है, फिर आसक्त होता है, और जब वो भोग की इच्छा या भोग का सामग्री उसको प्राप्त नहीं होती तो फिर वो क्रोधित हो जाता है। तो उसी प्रकार जिसके प्रति हम ज्यादा सुनेंगे उसके प्रति हम चिंतन करेंगे। जैसे बाहर के जगत में युवा और युवती का प्रेम बढ़ता है किसके कारण? एक दूसरे के प्रति सुनने के कारण। घंटों घंटों बात करते, घंटों बात करना, फिर फोन नहीं बंद, बात नहीं कर पा रहे तो ऐसे परिस्थिति में फिर चैटिंग करते रहना, वो भी एक प्रकार से बात ही होगी। बाकी दिन रात के 11 बजे, ये फिर बाहर के भक्तों के जीवन में भी ये परिस्थिति। फिर जिसके बारे में हम ज्यादा श्रवण कर रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, फिर उसका ही चिंतन हो। और यही चिंतन रुक्मिणी ने अपने जीवन में आक्रोश दया बढ़ा दिया है कृष्ण के प्रति श्रवण करके। विदर्भ राजा भीष्मक के दरबार में जब ब्राह्मण आकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्तुति और उनके विषय में बताते, गायन करते, तो वो श्रवण करके 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 रुक्मिणी ने ठान किया, तय किया कि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ कृष्ण से करूंगी, बस, और किसी से नहीं। जैसे परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का भी जब दीक्षा हुआ 1972 कार्तिक बहुलाष्टमी के दिन, आज से 51 वर्ष पूर्व, 51 वर्ष एक दिन, तो उसके उपरांत जब महाराज जी वापस आए, मुंबई के पुजारी बने, तो कई भक्तों ने और महाराज जी के घर के सदस्यों के प्रभाव में आकर महाराज जी का विवाह तय हुआ, और घर वालों ने विवाह तय किया, फिर भक्तों ने भी उन्हें मदद की विवाह करने के लिए। और श्री प्रभुपाद जी की एक शिष्या माधुरी देवी दासी, उनके साथ विवाह तय हुआ। और विवाह तय होने के बाद प्रभुपाद जी के संग सानिध्य में विवाह होना था और सारी तैयारी हो चुकी थी। और जब तैयारी हो गई तो विवाह होना ही था, उससे कुछ क्षण पूर्व माता जी के घर वालों ने माता जी को बुलाया, उन्हें आपसे मिलना है, मैं आपके लिए कुछ सामग्री लाई। तो फिर सामग्री लाई एक एक वो गाड़ी के पास लेकर गए और उनको गाड़ी में जबर से बिठाकर भगा के लेकर। तो फिर उस समय महाराज जी को लग रहा था, व्हाई बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल, अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? भगवान मैंने क्या बिगाड़ा था कि मेरी पत्नी को ही आप भगा के लेकर गए, जिसे कृष्ण भगाने वाले आगे चल गए। तो फिर उस समय तमाल कृष्ण महाराज जो प्रभुपाद जी के निजी सेक्रेटरी और सचिव हुआ करते थे, तो उन्होंने महाराज जी को कहा, रोने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इफ यू वांट टू मैरी, मैरी विद कृष्ण। यदि
यदि शादी करनी है, विवाह करना है, तो किसके साथ करो? कृष्ण के साथ करो। तो हरेक के जीवन में एक ऐसा संघर्ष है या ऐसा एक कार्य है जो उनका जीवन पूरी तरह से बदल देते हैं। तो कष्ट आएंगे, तकलीफ होगी, मगर डटे रहना वही सबसे महत्वपूर्ण है। हम दूसरों के कहने से, दूसरों के विचार विमर्श में आकर, जैसे कभी कभी हमें प्रचार किया जाता है, मुझे क्या क्या देना है, मुझे क्या जरूरत है, कितने सारे चले गए, क्या गारंटी आप रहेंगे, मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा, बूढ़े होने के बाद कौन आपका ध्यान रखेगा। हमें ये समझना चाहिए कि जिस दिन हमने वचनबद्ध हुए दीक्षा के दिन, दीक्षा काले शिष्य कोरे आत्मसमर्पण, जिस दिन हमने दीक्षा ली उसी दिन हमने कृष्ण के प्रति, गुरु के प्रति आत्मसमर्पण किया। और जिस दिन गुरु के प्रति हमने आत्मसमर्पण किया उसी दिन से ही काले कृष्ण करे आत्मसम, उसी दिन कंडीशन है कि समर्पण गुरु के प्रति किया तो शिष्य ने, तो उसी क्षण उस शिष्य को कृष्ण अपना बना लेते हैं। तो जिसको कृष्ण अपना बना देते, उसको इस संसार में कोई अपना बनाए या न बने उसकी चिंता नहीं रहती। जो भगवान श्री कृष्ण 2000 किलो हाथी जो खाता है हर रोज, उसका रक्षण कर रहे। कभी ऑफिस गए क्या? हाथी कभी बीड़ी बनाने सोलापुर आ गया, बैठकर चलो हम भी बीड़ी बनाने चले, हमको भी कुछ पैसा कमाना है। जो भगवान हाथी को खिला सकते हैं, जो भगवान एक माता को पुत्र या संतान उत्पन्न करने के उपरांत दूध की व्यवस्था कोई डॉक्टर या कोई साइंटिस्ट नहीं करता, भगवान एक अनाज डालने के बाद हजारों दाने अनाज उत्पन्न करने के लिए शक्ति मिट्टी में भगवान ही देते हैं। और वो खाने के बाद पचाने की शक्ति भी वही है। पचान अन्नम चतुर्विधम, 4 प्रकार का अन्न, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज और नॉर्थ इंडियन है। कौन सा 4 प्रकार का? विष्णु बताओ। साउथ इंडियन 2 साइड में चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद हमारे साथ स्वादन्न तृप्तान हरि भक्त संधान, 4 प्रकार का अन्न। सर्च करने पर गूगल पर नहीं मिल आता। हरि भक्त संधान मतलब हरि भक्तों के सानिध्य में 4 प्रकार का अन्न, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद। कौन सा है पहला? चबाना, फिर चाटना, फिर चूसना और पीना, 4 प्रकार के। याद रखिए क्या क्या? चबाना, चाटना, चूसना और पीना। अलग अलग जैसे खाते ना, जैसे आइसक्रीम चाट कर पानी पी लेते हैं, चपाती चबाते हैं, और फिर बर्फ का गोला लगे तो चूस लेते हैं। तो ये 4 प्रकार के अन्न। तो ये चतुर्विधा 4 प्रकार का अन्न हम भक्तों के सानिध्य में ले रहे। तो यहाँ पर रुक्मिणी जब चिंतित हो गई कि कृष्ण क्यों नहीं आ रहे अभी तक, और वो सोचने लगी, श्लोक संख्या 25, वो सोचने लगी है कि कृष्ण अभी तक आए नहीं, इसका कारण क्या हो सकता है। एक, मैंने कृष्ण के प्रति कुछ अपराध किए होंगे, मगर मैंने तो कभी उनको देखा भी नहीं, फिर कैसे अपराध हो सकता है। या उनके प्रति मैंने तीव्रता से श्रवण नहीं किया होगा, नहीं ऐसे नहीं, मैंने तो श्रवण ठीक से किया है, फिर क्या हो सकता है। ब्रह्मा जी ने आपके बीच में रोका होगा कृष्ण, अरे वो आपके लिए योग्य स्त्री नहीं है। कौन? ब्रह्मा जी प्रकट हुए होंगे और ब्रह्मा जी ने रोका होगा, मत जाओ कृष्ण रुको, वो आपकी योग्य नहीं। बोले नहीं, मैंने ब्रह्मा जी का भी क्या बिगाड़ा। बोले शिव जी आ सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी कभी शिव जी की आराधना करते हुए कुछ अगर अपराध किया है तो फिर शिव जी आकर क्रोधित हो सकते। बोले नहीं, वैसे भी मैंने नहीं किया। तो फिर निश्चित रूप से देवी व विमुखी गौरी रुद्राणी गिरिजाम सती, पार्वती, गिरिजा, रुद्राणी, रुद्राणी मतलब सबको रुलाने वाली, सती मतलब दक्ष प्रजापति की पुत्री, हिमालय की पुत्री गिरिजा,
ये आकर कह रहे होंगे कि ये आपके योग्य नहीं है कृष्ण, मत जाइए। क्यों? क्योंकि अंबिका जो दुर्गा है उसकी पूजा करते हुए मैंने कुछ अपराध किए होंगे जाने अनजाने में, इसीलिए कृष्ण नहीं आ रहे होंगे, ये चिंता है। और उसके आगे ही फिर श्लोक की श्रृंखला 26 से लेकर आगे। अभी कृष्ण को चिंतन करते हुए कृष्ण नहीं आ रहे, इसीलिए जो रुक्मिणी है शुक लाकुले, गोविंद का चिंतन मन में इतना तीव्रता से होने लगा। गोविंद रित मानसः, हृदय में उनका इतना तीव्र गति ने उनका चिंतन किया कि रुक्मिणी अभी उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, अभी असहनीय हो गए, क्योंकि ब्राह्मण गया है संदेश लेकर, अभी तक आया नहीं, क्या होगा। और उसी समय जब रुक्मिणी के आंखों से अश्रु प्रवाहित हो ही रहे थे, उस समय वो ब्राह्मण जो फर्स्ट एवर लव लेटर लेकर गया था, वो ब्राह्मण भीष्मक राजा के अंतःपुर में आकर उसने संदेश दिया, हे राजन, कृष्ण और बलराम कौंडिन्यपुर पहुंच गए और उन्होंने रुक्मिणी के साथ विवाह करने का निर्णय ले लिया है। और ये सुनकर रुक्मिणी इतनी आनंदित हो गई कि इतना सुंदर संदेश मुझे प्राप्त हुआ है इस ब्राह्मण के द्वारा। तो देखा कुछ देने के लिए, मगर अंतःपुर में उनके पास देने लायक कुछ नहीं था। पहले के जमाने में राजा मालावार निकाल कर दे देते थे, मगर अभी अंतःपुर में थे रुक्मिणी, उनके पास कुछ नहीं था। तो फिर रुक्मिणी ने उनको नमस्कार किया, साक्षात सौभाग्य की देवी लक्ष्मी नमस्कार कर रहे ब्राह्मण को, नमो ब्राह्मण देवा। नमस्कार करके उन्होंने उनका धन्यवाद दिया। और जैसे ही ये बातें सुनी तो भीष्मक राजा सारी तैयारी कर गाजा बाजा ढोल नगारे और स्वागत की तैयारी, क्योंकि बहुत प्रसन्न हो गए भीष्मक कृष्ण और बलराम आए सुनकर, क्योंकि उनकी तो इच्छा थी भीष्मक राजा की और इंदुमती उनकी पत्नी रुक्मिणी की मां, उन दोनों की इच्छा थी रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश से ही हो, मगर रुक्मिणी की इच्छा नहीं थी। रुक्मिणी ने जबरदस्ती अपने बहन का विवाह शिशुपाल के साथ आयोजित किया था, मगर अभी कृष्ण और बलराम विवाह में भाग लेने आए हैं, इसीलिए भक्ते भक्ते सारी स्वागत की सामग्री और शोभा यात्रा गाजा बाजा ढोल नगारे तासे के साथ वहां पर पहुंच गए। वो अगर सोते तो फिर कहां से पहुंच जाते, और कोई सोए नहीं, इसीलिए गाजा बाजा लेकर गया होंगे। तो फिर जैसे ही वहां पर पहुंचे तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण और बलराम का कितने सुंदर रूप से उन्होंने स्वागत किया। तो सबसे पहले कृष्ण को उन्होंने मधुपर्क अर्पण किया। मधुपर्क हर रोज भगवान की अर्चा विग्रहों की सेवा में अर्पण किया जाने वाला चरणामृत, जिसको हम कहते हैं, सोलापुर में जिसको अभिषेक कहा जाता है। अभिषेक नहीं है, वो द्रव्य भगवान को अर्पित होने के पहले सामग्री है, दूध दही, जो कार्य है उसको अभिषेक कहा जाता है। और जब अभिषेक होता है तो चरणामृत हो जाता है, भगवान के चरणों से निकला हुआ अमृत या भगवान के चरणों को स्पर्श किया हुआ अमृत। चरणामृत में अभिषेक है, अभिषेक है, क्या दे रहे? अभिषेक है। अभिषेक कार्य है, कार्य कर्ता अलग अलग है, करने वाला अलग है, कर्ता अलग है और पद्धति अलग है। अभिषेक की सामग्री अलग है, अभिषेक कार्य अलग है और चरणामृत अलग है। तो मधुपर्क अर्पण किया। मधुपर्क मतलब जिसमें नाम से हम समझ सकते हैं, मधुपर्क, मधु मतलब शहद, हमारा मधुपर्क मतलब दही और दूध उसमें ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा तो दही होता है, इसलिए खट्टा खट्टा होता है। मधुपर्क मतलब यदि 5 चम्मच शहद है तो 2 चम्मच दही, 2 चम्मच दूध, 1 चम्मच घी, ये मधुपर्क की क्वांटिटी है।
शहद उसमें ज्यादा होना चाहिए। हमारा दही ज्यादा होता है, एक रूप कहीं शहद होता है। तो दधामृत मधुपर्क नहीं, दधी पर्क हो गया, दधी पर्क या दधामृत। मधु मतलब मधुपर्क, जिसमें सबसे अधिक मात्रा मधु की है। तो मधु की मात्रा अधिक होने के कारण कई कई मंदिरों में देखा होगा कि चरणामृत बहुत कम हो जाता है, तो उसमें पानी या गंगा जल मिलाकर उसको बांट देते प्रातः काल में। बहुत सारे भक्त होने के कारण उसमें महाजल मिक्स करके अगर ऐसे लिया तो सिर्फ पूरा वो मधु का ही स्वाद या रसास्वादन कर सकते हैं। तो मधुपर्क मुपानीय वासांसी जिरजांसी सह नए वस्त्र दिए और अन्य वांछित भेंट देकर उनसे निर्धारित विधियों से उनकी पूजा और आराधना संपन्न की। किसने? भीष्मक राजा ने, कृष्ण और बलराम की। उसके उपरांत उदार राजा ने दोनों प्रभुओं के लिए तथा उनकी सेना एवं उनके संगियों के लिए भव्य आवासों की व्यवस्था की। इस तरह उसने उनको समुचित आतिथ्य प्रदान किया। ये कितना आतिथ्य! भगवान स्वयं द्वार पर आए। इतने प्रसन्न थे भीष्मक राजा कि विवाह तो चलो ठीक है, वो तो प्रसन्न थे, मगर उससे अधिक प्रसन्न क्यों बने? क्योंकि कृष्ण और बलराम विवाह में भाग लेने आए, साक्षात कृष्ण बलराम। तो कृष्ण बलराम सिर्फ अकेले नहीं थे, वो पूरे अपने साथ सामग्री, संगियों, सैनियों के साथ वहां पर उपस्थित थे और सभी के लिए भीष्मक राजा ने व्यवस्था की। यह है गृहस्थ आश्रम का एक आद्य कर्तव्य। अतिथि देवो भव। अतिथि मतलब जो कभी भी डेट बताकर नहीं आता, तिथि बताकर नहीं आता, वो अतिथि। तिथि बताकर आने के बाद तो तैयारी कर ही लेते हैं, मगर बिना तिथि बताए वो आते, उसको कहा गया अतिथि। और अतिथि की सेवा जब होती है तो उसको कहा जाता है आतिथ्य। क्या होता है? आतिथ्य। अतिथि आतिथ्य, उनकी जब सेवा होती है। जैसे एक है परायण, एक है पारायण और एक है पारण। पारण एकादशी का होता है। एकादशी को छोड़ना या एकादशी को तोड़ना, अन्न ग्रहण करके, उसको कहा जाता है एकादशी का पारण। हम कहते हैं पारायण। पारण, पारायण मतलब एक ही मंत्र को या एक ही ग्रंथ को बारंबार उच्चारण करना, उसको कहा गया है पारायण। जैसे ज्ञानेश्वरी पारायण होता है 7 दिवसीय, तो 7 दिवसीय सुबह दोपहर शाम का ज्ञानेश्वरी का पाठ होता है, इसके लिए कहा गया पारायण। और परायण मतलब निपुण। श्रुति परायण, भगवान ने भगवद गीता में उपयोग किया। श्रुति परायण, जो सुनने में, श्रवण करने में निपुण है, जो ध्यान से सुनने में निपुण है, श्रुति परायण। जैसे बुढ़ा का परायण, सोने में परायण है, कहीं भी बैठ कर सो जाए, चाहे प्रवचन में हो, गाड़ी में हो, सिर्फ एक बार नहीं सोते खाने के समय में बस, बाकी सभी समय कभी भी बैठो सो जाए। मैंने तो देखा है करताल बजाते बजाते भी सो जाते। एक भक्त हमारे साथ कहीं आए थे, रात्रि में फोन पर बात कर रहे थे, लेट गए, बातें करते करते खराटे मारने लगे। फोन चालू ही है, फोन पर बात करते करते खराटे मारने लगे। तो इनको कहा गया घोड़ा का परायण, सोने के लिए परायण। परायण मतलब निपुण। तो आतिथ्य किया है और भीष्मक ने इस अवसर पर एकत्र हुए राजाओं को समस्त वस्तुएं प्रदान की और उनकी राजनीतिक शक्ति, आयु, शारीरिक बल तथा संपत्ति के अनुसार उनका सम्मान किया। देश काल विभाग जिसको कहा गया, जो बड़े हैं उनको प्रणाम किया है, जो उनके समान हैं उनको आलिंगन किया है, जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद दिया है। उनकी शक्ति, उनका बल और उनके संपत्ति के अनुसार। यदि करोड़पति व्यक्ति है, उसके पास हम 11 रुपए पॉकेट में डालकर देंगे, ये उसका अपमान है।
उसके लिए फिर भगवान का महाप्रसाद, माला, भगवत गीता, ये उसके लिए अनुपम उपहार है। इसीलिए यथाशक्ति उसका बल, उसका ऐश्वर्य और उसकी समृद्धि के अनुसार उन्होंने उनका सम्मान किया है। जैसे करोड़पति के पास जाकर 11 रुपए पॉकेट में देना उसका एक अपमानजन्य है, तो उसके हम कुछ भी दे सकते हैं। इसलिए आजकल फूलों के गुलदस्ते, फूल एकत्रित करके वगैरह देते हैं, क्योंकि सब कुछ है तो क्या दें। तो जब भक्तगण जाते हैं तो दान देते हैं। सबसे बड़ा दान उपहार है हरे कृष्ण महामंत्र। ददाति प्रतिगृह्णाति जो श्लोक है उपदेशामृत का 4था, उसमें प्रभुपाद बताते हैं कि भक्त सबसे बड़ा जो उपहार दे सकते वो है कृष्ण का नाम। इसलिए हम हर कार्यक्रम में जाकर वहां पर कीर्तन करते, जिससे कृष्ण का नाम दे सकते हैं। आगे जब विदर्भ वासियों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं तो वे सब उनका दर्शन करने गए। अपनी आंखों की अंजलि से उन्होंने उनके मुख कमल के मधु का पान किया। अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, कृष्ण का चेहरा किसके समान है? मधु के समान है। मधु मतलब शहद। और उनके नेत्र कैसे बने? अंजलि मतलब एक भाव। और कृष्ण जैसे हम कहते हैं ना कुछ भी चीजें चरणामृत वगैरह, तो उसी प्रकार वो कृष्ण के चेहरे जो मधु के समान है और उनकी आंखें अंजलि के समान है, वो पी रहे कृष्ण का सुंदर रूप पीने का प्रयास कर। मतलब कृष्ण को अपने आंखों से अपने हृदय तक पहुंचा रहे। आंखें बंद नहीं कर रहे, कृष्ण को देखते 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 अपने हृदय में प्रवेश कराने का कार्य। जैसे मधु ओठों से जाकर जिह्वा के ऊपर रसास्वादन करते हुए पेट में प्रवेश करता है, उसी प्रकार अपने आंखों से मधु, भगवान का नाम है मधुसूदन, मधु नामक असुर का वध जिन्होंने किया, उसी मधुसूदन या यहाँ पर मधु मतलब क्या है? शहद। उस शहद को पीने का प्रयास करते सारे विदर्भवासी। ये पूरा जो विदर्भ है जिसमें नागपुर से लेकर यवतमाल, अमरावती, वर्धा, ये पूरा विदर्भ कहा गया है, जिसमें ऑलमोस्ट 12 से 14 डिस्ट्रिक्ट से 14 जिले, यवतमाल, बुलढाणा, वाशिम, अकोला, भंडारा, गढ़चिरौली, वर्धा, नागपुर, अमरावती, ये सारे जिले मिलाकर विदर्भ है। और इसीलिए रुक्मिणी का और एक नाम है वैदर्भी, विदर्भ कन्या वैदर्भी। और अभी 37 श्लोक में उनका नाम कहा गया है भैष्म्या, मतलब भीष्मक राजा की कन्या। कुंती भोज राजा की कन्या कुंती, उसी प्रकार भीष्मक राजा की कन्या भैष्म्या। जैसे जनक महाराज की कन्या जानकी, तो पिता से उनकी पुत्री का नाम भैष्म्या। तो अभी ये 37वें श्लोक में कहा जा रहा है कि नगरवासी वहां पर एकत्रित हुए हैं। और ये जो सारा कह रहे तो एक नगरवासी नहीं कह रहे, अलग अलग नगरवासी जितने भी एकत्रित हुए हैं वो सारे अलग अलग लोग अलग अलग कह रहे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे, कुछ लोगों ने कहा रुक्मिणी भगवान कृष्ण के लिए उपयुक्त पत्नी है। एक ग्रुप ने कहा कि कृष्ण के लिए उपयुक्त पत्नी कौन है? रुक्मिणी ही है। कुछ ने कहा सिवाय अन्य कोई उसके योग्य नहीं है। रुक्मिणी के लिए द्वारकाधीश के अलावा कोई योग्य पति हो ही नहीं सकता। तीसरे ने कहा, तीसरा एक ग्रुप, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के सर्वाधिक योग्य पति है। सर्वाधिक योग्य पति कौन हो सकते हैं? कृष्ण के सर्वाधिक योग्य पति वही हो सकते हैं। रुक्मिणी के पति कृष्ण ही हो सकते हैं। और कुछ मनुष्यों ने कहा उनके अतिरिक्त अन्य कोई योग्य पति है ही नहीं। ये सारी जनता चर्चा कर रही है, जनता भी चर्चा कर रही है।
ग्राम्य कथा नहीं करते। अरे ये तो शिशुपाल के साथ विवाह होना था, ये कहाँ से आ गया, ना इसका कोई जाति है, ना इसका कोई वर्ण है, ना इसके माता पिता का आता पता है, ये तो कहते देवकी का पुत्र है, अभी तो फिर वासुदेव देवकी का पुत्र था, अभी तो नंद महाराज के घर से आया है, ना इसकी जाति कोई कहता है क्षत्रिय है, मगर वृंदावन जब गया तो वैश्य बन गया। नहीं, ये है कृष्ण कथा और दूसरी है ग्राम्य कथा। ग्राम्य कथा ना कोरिवे, ग्राम्य कथा ना कहिवे, सुनना भी नहीं और करना भी नहीं। तब सिखाया जा रहा है, सुखदेव गोस्वामी सिखला रहे कि किस प्रकार विदर्भ के भी लोग चर्चा करते हुए सिर्फ कृष्ण और रुक्मिणी के विषय में चर्चा करते, और यही है कृष्ण भावना। भगवान के विषय में चिंतन, भगवान के विषय में श्रवण, भगवान के विषय में चर्चा, मतलब ही कृष्ण भावना है। कृष्ण और कृष्ण की सेवाओं को छोड़कर जो भी हम चर्चा करते हैं फिर वो क्या है, ग्राम्य कथा। चाहे फिर मंदिर में भी करे होगी ग्राम्य कथा है। धार्मिक स्थानों पर खड़े रहकर हम पाप करते, इसका मतलब नहीं है कि हम धार्मिक बनते हैं, उससे अधिक पाप लगेगा। मैं लगता मंदिर में आकर व्हाट्सअप चलाएंगे तो चलेगा, या मंदिर के कट्टे पर बैठकर गेम खेलेंगे तो चलेगा, क्या यार कृष्ण है ना, कृष्ण के संबंधित हो जाएगा। नहीं, कृष्ण से संबंधित या कृष्ण के सेवा से संबंधित जो कार्य है, कृष्ण के विषय में सुनना, कृष्ण के विषय में बोलना और कृष्ण के विषय में चिंतन करना, यह है कृष्ण भावना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।